हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के सिचुएशन को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई आ रहा है या आ रही है, या फिर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चाहते हैं और उस लिए इस रीडिंग में आए हैं, या फिर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था अपने रिश्ते को लेकर, अपने शादीशुदा जीवन के लिए या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए, या फिर उसमें नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, तो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी ये, और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी तरह से लियोज है, सिंह राशि बनती है आपकी, तो रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीड है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ठीक, नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर इसमें जो भी गाइडेंस एंड एडवाइस मिल रही है आप उसके थ्रू से अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे लियोस के लाइफ में 1 से 15 मई के बीच में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़े से फ्यूचर को मिलाकर ये रीडिंग रहेगी। डर दिखाई दे रहा है मुझे, डर दिखाई दे रहा है लगातार, लेकिन फिर भी आपने ताकत, आस, उम्मीद ये बनाई हुई हैं किसी चीज़ में। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि भगवान सबको सब कुछ दे रहे हैं, सबकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और ज़ोडिएक साइन से कुछ अलग ही चल रही है। ठीक है, रिश्ते में रहकर भी अकेलापन सा महसूस करना, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भगवान की तरफ, यूनिवर्स से, ठीक है, कि मुझे इसका जवाब चाहिए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। सिर में थोड़ा सा भारी भारीपन सा महसूस हो रहा होगा, मन थोड़ा सा भारी भारी हो रहा होगा आपका। ठीक है, और किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये बहुत लंबे समय से आ रही है। और इसका रीज़न में भी मोस्टली लियोस जानते ही है कि केतु इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। ट्रुथ, सच्चाई से सामना होना, सच का सामना करना। ठीक है, सच को फेस करना, सच का साथ देना, सच क्या है इसकी तरफ आपकी जिज्ञासा बढ़ना रिलेशनशिप की। ठीक है, रिलेशनशिप का सच क्या है उसका सामने आना। ओके, उसकी हकीकत क्या है, वो अब वैल्यू रखती है आपके लाइफ में या नहीं, आप उनके लाइफ में वैल्यू रखते हो या नहीं, या फिर बस ऐसे ही। मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर फुलफिलमेंट को दिखा रहा है और रिलेशनशिप सेल्फ वर्थ को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर लियोस मैं एक ही बात कहूँगी कि ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेल्फ वर्थ वर्सेस इमोशनल रियलिटी का समय लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड 1 से 15 मई। और हो सकता है कि पूरा मई ही ये एनर्जी रहे कि सेल्फ वर्थ वर्सेस इमोशनल रियलिटी। ठीक है, इस दौरान आप अंदर से ये महसूस कर सकते हैं कि मैं जितना दे रहा हूँ या जितना दे रही हूँ, क्या मुझे उतना मिल भी रहा है। ठीक है, तो कुछ रिश्तों में यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो हमेशा कंफर्टेबल नहीं होगी। अब देखते हैं आगे मैसेजेस। और लियोज, मैंने आप लोगों की मासिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है चैनल पे, मैं इस कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, अदरवाइज़ आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ के बारे में बताया हुआ है, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, प्रॉपर्टी, असेट्स, व्हीकल और हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, सब के बारे में। सप्रेशन, जो चीज़ मुझे दिख रही थी, ठीक है ना। हार्मनी, शांति को चुन रहे हैं आप, शांति को चुन रहे हैं, पूर्णता चाहिए। ठीक है, कोई टाइम पास काइंड ऑफ चीज़ें नहीं। ठीक है, कहीं पे आपको लगेगा मेरा होना ना होना एक बराबर है, अपने मतलब कि आपको प्रायर लेवल पे नहीं रखा जा रहा है। आपको किसी के रूठने ना रूठने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप रूठ जाते हैं या आप चुप हो जाते हैं तो उसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खुद को फॉर ग्रांटेड फील करना किसी किसी सिचुएशन में, याद रखिएगा, इसे बहुत सारे लियोस, बहुत सारे सिंह राशि वाले देख रहे हैं। हो सकता है किसी से मैच करे, किसी से बिल्कुल मैच ना करे, और किसी से थोड़ा बहुत मैच करे। ओके, तो यहाँ पे माइंड यहाँ पे एग्जॉस्ट होता हुआ और फूल कि यार मुझे रहना ही नहीं है इन सब चीज़ों में, इतनी ज़्यादा चिड़पन आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या मन होगा कि चलो कामकाज की तरफ ही मन लगा लेते हैं, इससे अच्छा तो अपने फाइनेंस सुधारने पे ही मन लगा लेते हैं, इससे अच्छा तो कहीं घूम के चले आते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो अपने करियर को बिल्ड करने पर ध्यान दे लेते हैं, जॉब पर ध्यान लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करे,
कुछ भी तो अभी सही नहीं चल रहा है, जिसमें रिलेशनशिप ज़्यादा आपका बॉदर कर रहा है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें फिर भी ठीक चल रही है। स्ट्रेस, फीलिंग्स चेक करते हैं लियोज़, पार्टनर की फीलिंग्स लियोज़ के लिए, लियोज़ की करंट लियोज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स लियोज़ के लिए क्या है 1 से 15 के बीच में। फेक, कहीं पे लगेगा आपको, मुझे पहले ही लग रहा था, प्लेजर, ठीक है, प्लेजर मोमेंट्स यहाँ पे, और फैसिनेशन, डिसीज़न यहाँ पे, एंड डीपली हर्ट को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लियो, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं ना, नहीं भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक सर्च तो कर ही रहे हैं। स्पेशली लियो जो फीमेल्स देख रही हैं इस रीडिंग को, उनको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मतलब आप जब रिलेशनशिप में थे और अगर अभी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों की, आपकी मुस्कान की, ठीक है, आपकी मुस्कुराहट की तारीफ़ बहुत करते होंगे या फिर बहुत नोटिस करते होंगे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको हार्मनी चाहिए रिलेशनशिप में। सप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो 3 कार्ड है, ये जो 4 कार्ड है, रीडिंग में दोनों की ही तरफ की बात हो रही है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन रिश्ता अब सच्चाई मांगता है, सच्चाई चाहता है, ठीक है। और वो ये तराजू यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब सच के ही आधार पर सब होगा। अब जो सच है, अब जो भ्रम है रिश्ते का, टूटने वाला है, ठीक है। चाहे वो आपको पेन दे, ठीक है, चाहे वो आपको मतलब कि एक और लेवल पे लेके जाए, किसी सच्चाई से सामना करवा के एक और लेवल पे लेके जाए, ठीक है। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। यहाँ पर देखिए सिर्फ लाइकिंग की बात हो रही है। लियो, इन दिनों अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बना है, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल के ज़रिए, ठीक है, कोई आपकी तरफ प्रभावित हो रहा है या फिर आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम व्यतीत करना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मुस्कान, आपकी पर्सनैलिटी, आपके चार्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बहुत जल्दी सीरियस नहीं होना है। अगेन कह रही हूँ, आपको बहुत जल्दी सीरियस नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स यहाँ पे वापस आ सकता है या आ सकती है किसी डिसीज़न के बनाने को लेकर, कि इट इज़ द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। ये मैरिड लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है लियोज़ कि लाइक रहना है या नहीं रहना है, साफ साफ बता दो, ठीक है, कि या तो फिर सब ख़त्म करो। एग्जॉशन बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर मेरे को कि एक शेर होगा तो दूसरा सवा शेर बना रहेगा, कि मतलब मेरे नाराज़ होने का भी हक़ नहीं है। मैं नाराज़ हूँ तो मतलब मैं घमंड दिखा रही हूँ, घमंड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके का गुस्सा आएगा लियो के अंदर कि मतलब अगर मैं नाराज़ हूँ तो उसको भी ये समझा जा रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सामने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बजाय इस वजह को पूछने के कि क्यों नाराज़ हो, क्यों परेशान हो, उल्टा रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, फिर इस रिश्ते का आगे क्या करना है बस मुझे इतना बता दो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लियो, आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में बहुत लंबे समय से है, ठीक है, और आप भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ, इवन आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, आप अपने काम में मग्न हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आप फेक बन रहे हैं उनके सामने। आपको फ़र्क पड़ता है, बस आप दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, बस आप दिखा नहीं रहे हैं, सच कुछ और है। आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, अभी भी थोड़ी ही सही इनके लिए आपके मन में भावनाएँ हैं। और वहीं पे दूसरा मैसेज ये भी है कि शादी को लेकर बात होगी यहाँ पे। आपको हो सकता है किसी बात को लेकर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है कि आप चाहते हैं कि शादी थोड़ा सा समय बाद हो, ठीक है। जैसे कि अब पर वही है ना कि जिसे नहीं समझना होता है या फिर कुछ आसपास के लोगों में से प्रभावित हो जाते हैं, नेगेटिव बातें पिक कर लेते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत नज़रिए से ही देखते हैं। अब काफ़ी लोग हैं जो ढैया में, कुछ महादशास में, अंतरदशास में शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी क्या इवन नई नई चीज़ें भी नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने तो लियोज़ की वार्षिक राशिफल में भी बताया हुआ है कि लियोज़ ये साल गद्दी पे बैठने का नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। आपको अपने आप को जनवरी से मई तक अप्रैल तक रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हार गए तो समझ लो हार ही गए, ठीक है, क्योंकि जो जुलाई जून के बाद आपको देखने को मिलेगा ना, आप सच में ही बोलोगे कि फाइनली जो मतलब कि हमारा तो विश्वास ही उठ चुका था इन सब चीज़ों से, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे सिचुएशन आपकी तरफ मूव कर रही हैं, और जो बुरा हुआ था या बुरा समय आप देख रहे थे वो किस लिए देख रहे थे वो आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा।
कि हाँ इसलिए वो था क्योंकि हम किसी चीज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। एक ही लूप में कुछ लियोस चलते जा रहे हैं 5-6 साल 7 साल से, ठीक है, कि रीडिंग देख रहे हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने कर लिया है वो रिज़ल्ट देख पाएंगे, और देख पाएंगे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे भी, मैं भी शेयर करूँगी एज अ लियो। तो एक्शन जिन्होंने लिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं, इसी रीडिंग के मैंने कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है कि लियोस के लिए 6 महीने तो भाई दौरे का है, राजा भ्रमण करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़। आई नो बहुत सारे लोगों को अब बिलीव नहीं होता है, बट फेथ रखिए, होगा, और साथ में उसी डायरेक्शन में मेहनत भी करिए। बहुत सारे लोगों से नहीं बन रही है आपकी, ये तो मैं बहुत लंबे समय से देख ही रही हूँ, और ये ज़्यादा दिन का नहीं है। मीन्स कि अकेले चलना, अकेले लड़ना वो तो आप सीख ही गए हैं, ठीक है, खुद को संभालना, लेकिन फिर भी इस अकेलेपन में बहुत लोग फ़ायदा उठाएंगे उसका, और कुछ लोग ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे। तो चॉइसेस योर्स की आपको जुलाई के बाद क्या देखना है, अचीवमेंट्स देखनी है या फिर निराशाएँ देखनी हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं आप, बहुत लोगों को न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ब्लेस्ड समझने वाले हैं खुद को, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई आपका डिवोर्स हुआ है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों की यहाँ पे उम्मीद है कि एटलीस्ट अब जो आए, ठीक है, अब जो आए वो अच्छा आए, अच्छी आए। अच्छा इन द सेंस खामियाँ हो, कमी हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ऑनेस्ट हो, कंसिस्टेंट हो, ओके, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। तो मुझे यहाँ पे ब्लिसफुल लव ये भी दिखाई दे रहा है कि खुद के साथ समय व्यतीत करना। पहाड़ों में घूमते नज़र आ रहे हैं लियोज़, मुझे आप पहाड़ों में घूमते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी को आप यहाँ पे मुझे याद करते भी दिख रहे हैं, किसी पुराने रिलेशनशिप में आप बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड ये दिखा रहा है, अपने खुद के अंदर आप बहुत बैलेंस्ड है इन दिनों। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे फिर से पानी पहाड़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है लियोज़ को थोड़ा आउटिंग की ज़रूरत है, तभी जाके ये ठीक होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैजुअली बातचीत करना, ठीक है, कैजुअली बातचीत करना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि कैजुअली बातचीत करना, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लर्टियश एनर्जी, ठीक है, मजाक मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। इन दिनों आप किसी से एक सॉफ्ट और बहुत स्लो गोइंग रिलेशनशिप में जाते दिख रहे हैं। रिलेशनशिप भी नहीं कहूँगी, कि जस्ट अभी किसी को पहचान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फ्लटी काइंड ऑफ चीज़ है, मजाक मस्ती करना, मतलब अभी रिलेशनशिप में नहीं, पहले जानेंगे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा वहाँ पर किसी लियो के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा खुलापन लाना, कि लाइक लियोस थोड़े सीरियस होते हैं, अपना प्यार दिखा नहीं पाते हैं शब्दों से, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि, तो इन दिनों आप कहीं ना कहीं ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए नहीं सामने वाले के लिए, कि वो इजीली आपको समझ पाए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक इमेज बनाए हुए हैं, अपनी फेक इमेज बनाए हुए हैं। मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार नहीं करती। अरे हम लियोस के हिस्से में प्यार मोहब्बत कहाँ है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे वाइज लव, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, किसी के तारीफ़ों में नहीं फंसना, ऊपर की चमक में नहीं फंसना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऐसे लियोस की एनर्जी दिखाई दे रही है जो अपने सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या आने वाले समय में अगर आप किसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी काइंड ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है या आ रही है, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, वैसी होनी चाहिए। किसी को प्रपोजल दिया है तो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर नो कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो बहुत शांत बैठे हुए हैं आप, बहुत शांत, ज़्यादा उछल कूद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इवन यहाँ पे डिसीजंस को लेकर बात हो रही है, डिसीजंस को, कि कुछ भी करना है, डिसीजन लास्ट है, मीन्स कि इट इज़ द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी की बात रखे, लेकिन आपको किसी न किसी कारणवश देरी लग रही है थोड़ी सी, डीपली हर्ट
यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। कुछ यहाँ पे बातें ऐसी हुई हैं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुँचा है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लियो यहाँ पे एक्सप्रेसिव होने का टाइम है, थोड़ा सा ओपन माइंड होने का टाइम है, ठीक है। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू कमिंग इन माई लाइफ। 2-3 महीने या 2-3 हफ्ते हुए हैं किसी का रिश्ता शुरू हुए, तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट। आपको पाकर कोई खुश हो रहा है, खुश हो रही है, लेकिन आपके सामने बोले ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्लेजर का कार्ड, हारमनी का कार्ड, यहाँ पे देखिए टोटलिटी का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संपूर्ण हो रहा है, संपन्न हो रहा है, ओके। लेकिन जो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या डाइवोर्स के फेस को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इवन किसी से भी प्यार से नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, ओके। आसपास के लोगों से भी इतना ढंग से बात नहीं करना, कटे सटे से रहना। मैं आपको यही कहूँगी लियोज़, इस टाइम पे थोड़ा सा पानी के आसपास जाए, ठीक है। जा भी रहे हैं इवन, और आपको कोई पहाड़ों पे या बीच के आसपास कोई इन दिनों मिल सकता है, या फिर काइंड ऑफ इस जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या फिर इन दिनों आप ऐसे कनेक्शन में आए होंगे। यहाँ पे हम अगर नंबर्स की बात कर ले 8, 14, 5, और साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है लियोज़। तो कहीं एप्रिशिएशन मिलेगा लियो, तो कहीं ये एहसास होगा कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। फिर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। आपके पार्टनर भी, वो भी नेगेटिव ही सोच रहे हैं, वो भी जिस भी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना, आप जैसा सोच रहे हैं वो भी आपको वैसा ही सोच रहे हैं। कि आप अगर बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी यही मेंटालिटी है, और कोई भी अपने थॉट को बदलने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और जिस वजह से ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अपने अपनी जगह, आपके अंदर अपनी जगह, उनके अंदर अपनी जगह, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्या ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से फ्यूज़ उड़ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है, बस ड्रेन एनर्जी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस क्या है आपके लिए कि स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा, सब कुछ नए तरीके से शून्य से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। द फूल एनर्जी यही दिखा रही है, ओके। कोई ब्लाइंड फेथ यहाँ पे टूटा है, और जो नए रिलेशनशिप में हैं उन्हें यही कहूँगी कि ब्लाइंड फेथ ना करें रिलेशनशिप में। पार्टनर की एनर्जी भी जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी नेगेटिविटी से भरी हुई दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड होना, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन आप लगाते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ वो लगाते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत है। कल्चर को फॉलो ना करना, ट्रेडिशन को फॉलो ना करना, या कोई एक तरीके की रूढ़िवादी धारणा रखना, ये भी रिश्ते में एक बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस है, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं लियोज़, आपके पार्टनर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, और मुझे दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही इनकी तरफ जा रहे हैं। और देख लीजिए, मैंने जैसे कि कहा था, ये आपको दिखाए या ना दिखाए, ये आपके चार्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा। अभी भी छुप के आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन कितना भी लंबा हो गया हो, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कंटिन्यूसली आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों बहुत है, इन दिनों तो बहुत है, ओके। मैरिज के प्रपोजल्स यहाँ पे जा रहे हैं लियोस की तरफ से, और ये अरेंज कम लव मैरिज दिख रही है मेरे को, लेकिन अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी ट्यूनिंग है। लियोज़, ये फेस ना कहीं आपको सिखाएगा, दिखाएगा, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं वहाँ रुकना खुद के साथ अन्याय है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि हर चीज़ को ईगो से मत लीजिए, ईगोइस्टिक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। कि लियो तो अपनी बात में अड़ जाता है, अपनी बात में अड़ जाती है, ठीक है। अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बात भी तो सुने, हम भी तो है इस रिश्ते में, ठीक है। लियो हमारे केयर के लिए बोलता है, केयर के लिए बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी गलत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
श्रोता बनने की ज़रूरत है लियोज़, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गलतफ़हमी का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हर चीज़ को ईगो से मत जोड़िए। कुछ बातें सच में समझने की ज़रूरत होती है कि हो सकता है कि उनके बात करने का तरीका सही ना हो, उन्होंने बात का लहज़ा जो रखा वो सही ना हो, ठीक है। या फिर होता है ना कि परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि अब कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं है, तो हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो ट्रिगर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हर चीज़ को ईगो से मत जोड़िए। कुछ बातें सच में समझने की ज़रूरत है। अगर आप हर्ट है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। इवन उसे भी बताने की ज़रूरत है कि मुझे इस बात से हर्ट हुआ है, इस एक्शन से तुम्हारे हर्ट हुआ है। सामने वाले के एफ़र्ट को रियलिस्टिकली देखिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे कि आप होते हैं वर्ड्स से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने प्रेम को, ठीक है। तो इस समय वो भी वर्ड्स से इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ, ओके। यही तो होता है मिरर करना। तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, एफ़र्ट को रियलिस्टिकली देखिए कि क्या उनके एफ़र्ट्स और उनके वर्ड्स मैच कर रहे हैं या नहीं। कुछ लोग शब्दों से बहुत कठोर होते हैं, लेकिन उनके एफ़र्ट्स और एक्शन बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिसे कहते हैं कि वो मुंह से चाहे जो भी बोले, लेकिन उसके एक्शन में रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, लेकिन उस एक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना कि समाज के सामने बेइज्जत कर दे और फिर कमरे में इज्जत दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं सम्मान सबके सामने, ठीक है, लेकिन किसी को बेइज्जत या कठोर शब्द या कुछ भी, ठीक है, जो भी अनबन है वो चार दीवारी के अंदर ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि लियोज़ आपके पार्टनर आपके साथ हारमनी चाहते हैं, रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ही इनकी रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप अपने रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। रिस्पेक्ट को लेकर सख्त होना लियोज़ की सबसे पहली प्रायोरिटी है और इम्पॉर्टेंस भी है उनके लाइफ में। ये उनका नेचुरली नेचर है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो ऐड हो जाता है ना, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, ओके, कि हम उसमें कैसे कैसे शब्द बोल जाते हैं। तो आई नो लियो, इस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी ही हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहे हैं आप इनको कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो थोड़ा सा ढील देने की ज़रूरत है, वरना ऐसे रिश्ता मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैरिज लाइफ में भी सेपरेशन दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के। और फिर से कहूँगी कि जो न्यू व्यूअर्स है, जो पुराने भी है, कि जून तक, मई तक रिलेशनशिप अगर सच में ही आपका आगे चलने वाला है तो साथ रह जाओगे, और अगर यही वो कार्मिक चैप्टर ख़त्म होना है तो ख़त्म हो जाएगा। केतु काटता है, केतु आपको आपके अंदर की सच्चाई से जोड़ता है, और जिस भी एरिया में हमारा ईगो होता है ना, उसे ब्रेक करता है, फिर वो वापस करता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब लग्न मतलब हम खुद होते हैं, जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे पूरे व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन होता है। रिलेशनशिप में जो भी बाधा आ रही है, कि वो मोह है या वो प्रेम है, वो अटैचमेंट है और अटैचमेंट के साथ टॉक्सिक अटैचमेंट है, या फिर सच में ही वो एक अनकंडीशनल लव है, तो जैसे कि मैंने कहा, वेट टिल ओनली मई, वहाँ पर ही सब कुछ दिखाई दे देगा। जो आपके लिए सही है वो रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सबके लिए ही सारे गलत होंगे। अगर पैटर्न्स को नहीं तोड़ा गया, समझ के नहीं तोड़ा गया, नहीं बदलाव किया गया, क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लियो का अकेले का रिश्ता नहीं है, वो भी लियो के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो साइन यहाँ पे है जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसिस। 10, 4, 1, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेट ही सही, कहीं ना कहीं दोनों अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। ये सप्रेशन का कार्ड आना, यहाँ पे माइंड का कार्ड आना दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है, स्पेशली अगर दूर हो एक दूसरे से, रियलाइजेशन हो रही है कि क्या हमारे प्यार से ऊपर है ये सारी बातें, ठीक है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है, आपको भी रियलाइज़ होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं आउटकम।
5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिर से वही कहूँगी मैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के ये लियो एनर्जी ही आ गई है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्शन के लिए तो रेडी है भाई, एक्शन के लिए तो रेडी है, एक्शन यहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि दिल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो लॉक सिर्फ बाहर से दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से अभी भी फीलिंग्स बाकी है, ठीक है। यहाँ पे बस स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहेगी, फेक रिलेशनशिप नहीं चलेंगे, ओके। यहाँ पे टोटलिटी चाहता है रिलेशनशिप, आप इस कार्ड के साइन को देखकर ही समझ जाइए, ठीक है, कि एक दूसरे को पकड़ा हुआ है तभी वो नीचे नहीं गिर रहे हैं और पीछे से सन की लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे टुगेदरनेस का कार्ड दिखा रहा है, ये हार्मनी, डिवाइन लव, ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स को दिखा रहा है, ओके, कि आपको पाकर कोई यहाँ पे सच में ही बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी भी लाइफ में आप शायद कोई नेक्स्ट पर्सन ही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि दिल के घाव भरने वाले हैं और यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी एक पैचअप होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, दोनों को रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, चाहे गलती लियो की है चाहे सामने वाले की है, 60-40 हो सकती है, 70-30 हो सकती है, 50-50 हो सकती है, लेकिन दोनों को ही रियलाइजेशन यहाँ पे होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि खुद को प्रूव करने की कोशिश कम करें, ऑब्जर्व ज़्यादा करें, दोनों को ही कह रही हूँ, जो भी क्रॉस वॉचर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अपने लियोज़ के लिए एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की तरफ से कि कैसे रहने वाले हैं ये 15 दिन, क्या क्या होने के चांसेस है। एफर्ट वर्सेस एक्सपेक्टेशन मिसमैच का टाइम पीरियड रहेगा ये, जो भी एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, ठीक है। पॉजिटिव ये रहेगा कि कुछ कपल्स के बीच बॉन्डिंग डीपन हो सकती है, जो कि कार्ड में बार बार दिखा रहा है, ब्लिसफुल लव, और कहीं ना कहीं पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कि खुद में भी फुलफिल फील कर रहे हैं और रिलेशनशिप में भी, ओके। अगर दोनों मैच्योर है तो इश्यूज़ पर क्लैरिटी आ सकती है। चैलेंजेस क्या है, इम्बैलेंस फील हो सकता है, एक पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है और दूसरा कम, ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको यह समझ आएगा कि यह रिश्ता बराबरी का है या एक तरफा झुकाव हो रहा है, सिर्फ कि एक तरफ से ही कोई झुक रहा है या झुक रही है। जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशली लियोज़ अगर ये ज़्यादा कर रहे हैं तो फॉर ग्रांटेड फील करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रिगर कर रही है इवन। तो एडवाइस है, अगर आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने वाला नहीं समझ रहा तो थोड़ी दूरी लेकर ऑब्जर्व करना ज़रूरी हो सकता है। लियोज़ आपके लिए ये सख्त गाइडेंस है कि अगर आप बार बार कर रहे हैं, बार बार किया है आपने, अब थोड़ा सा स्पेस लीजिए, रुक जाइए, थम जाइए। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इमोशनल अटेंशन, पॉजिटिव, घर परिवार की जिम्मेदारियां स्मूथली चल सकती हैं, ठीक है। बच्चों वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के साथ जो भी टाइम है, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। प्रैक्टिकल सपोर्ट यहाँ पे बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। चैलेंजेस क्या है, इमोशनल गैप फील हो सकता है, दिनचर्या के बीच में एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, जैसे पुराना स्पार्क कहीं खो गया है, ठीक है। पार्टनर बिजी या इमोशनली अनअवेलेबल लग सकते हैं आपको। तो यहाँ पर समस्या प्यार की कमी नहीं है लियो, अगेन कहूँगी एक्सप्रेशन और टाइमिंग की है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप वेट कर लेंगे, संयम से काम लेंगे तो चीज़ें आगे अनुकूल आपकी तरफ होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। एडवाइस है, ब्लेम करने से बेटर है काम तरीके से अपने ज़रूरत को बताना। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन अगर किसी के बीच में चल रहा है तो ईगो वर्सेस रियल फीलिंग्स की यहाँ पे बात आ जाएगी। पॉजिटिव है, सामने वाला आपको मिस कर रहा हो सकता है आउटकम में, आपने देखा, लेकिन स्टेबिलिटी की कमी, कंसिस्टेंट की कमी, ठीक है। यहाँ पर यह चीज़ है, कुछ सिक्योरिटी की कमी। तो कुछ केसेस में कॉन्टैक्ट्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि अब रोक नहीं पाएंगे वो खुद को। तो चैलेंज है, दोनों ही ईगो में स्टक है, जैसे कि मैंने कहा शुरू में भी, कोई भी फर्स्ट स्टेप लेने को रेडी नहीं है, ओके। तो कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है लियोज़, लेकिन ग्रोथ के बिना स्टेबल भी नहीं होगा। तो एडवाइस है आप लोगों के लिए लियोज़, अगर कॉन्टैक्ट आता है तो पुराने पैटर्न पर तुरंत रिएक्ट ना करें, पहले समझे क्या सच में कुछ बदला है एंड देन रिएक्ट। तो यहाँ पे हम अब टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आंसर निकालेंगे। आप स्ट्रॉन्ग है लियोज़, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, बट इस समय आपको यह समझना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क होता है। जहाँ आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़े, वहाँ रुककर सोचना ज़रूरी है।
आफ्टर 2 वीक्स टाइम प्रेडिक्शन कार्ड में। अब एडवाइस देखते हैं हमारे लियोस के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जैसे कि मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि नींद की रेगुलरिटी, नींद में डिसिप्लिन कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है। देर रात तक जागना, सुबह लेट उठना, या फिर आपकी टूटी फूटी नींद हो रही है, ठीक है। एक लय में नींद का पूरा ना होना, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके। मन भारी भारी होना, सिर भारी भारी रहना। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आपका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, ओके। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ऑल्सो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी असर्टिव, दृढ़ रहे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स रहे हैं अपने तरीके से, आपने बहुत बार कोशिशें की हैं, तो अब थोड़ा रुकना, कामली हैंडल करना चीज़ों को, ओके, ज़रूरी है लियोज़। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। पार्टनर के या आपके नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है। और अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। GVPXRTJZKB and DS।